नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल समाचार जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए आज की कुछ खास खबरों का रुख करते हैं। बड़नगर सेंट अगस्टिन स्कूल में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर निजी शैक्षणिक संस्थान में तिरंगा नहीं फहराए जाने पर विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश स्तरीय मीडिया पर सारे दलों एवं सोशल मीडिया पर भी आरएसएस के बड़े पदाधिकारी भी चाहे इसका खुलेआम विरोध दर्ज कर रहे हैं और स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात तक कहीं जा रही है। इसी के साथ जिन युवा और ग्रामीणों ने तिरंगे एवं राष्ट्रीय पर्व का अपमान करने पर धरना प्रदर्शन और अपना विरोध दर्ज कराया था और प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, इसके बावजूद भी प्रशासन में आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है। बड़नगर के एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर द्वारा मीडिया को दिए गए बयान में कहा जा रहा है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जांच कर रहे प्रतिवेदन आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम परमार से हमारी बात हुई तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मेरे द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार जांच की बात कह रहे हैं। तो आखिर जांच कौन कर रहा है? यहाँ सीधे सीधे जांच पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़नगर ब्यूरो रिपोर्ट। में वहाँ पर गया था, जाने के बाद वहाँ पर देखा कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, तो उनको हमने समझाना, मीडियम के माध्यम से मुझे समझाना किया कि जैसा भी कोई घटनाक्रम हुआ है नहीं कराया गया, इसकी हम जानकारी निकालेंगे। जानकारी निकालने के बाद जैसी भी रिपोर्ट होगी हम वरिष्ठ कार्यालय को दे देंगे और जहाँ से उनसे जैसा आदेश आगा उसकी कार्यवाही। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मीडिया को जो स्कूल संचालक ने जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में जो बयान दिया है उन्होंने खुद ने स्वीकार करा कि हमारे द्वारा ध्वजारोहण नहीं किया गया है। इसके बाद देशद्रोह की या जो भी धाराएं बनती है, जो भी शासन या जो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्रवाई होती है, उसमें किस प्रकार की कार्रवाई के लिए आपने पत्र लिखा है? मैंने क्या है कि मेरे को तो उन्होंने बताया कि हमने झंडावंदन करा, बच्चे नहीं बुलाए थे, मैंने झंडावंदन कराया। सर मेरा सवाल ये है कि जब आप भी मौके पर उपस्थित थे और आपके सामने भी कबूल किया गया है कि मैंने झंडा वंदन नहीं किया है, कबूलनामा, फिर आप बोल रहे हो कि हमें बोला गया, तब ये तो जांच का विषय बचा ही नहीं है। नहीं, उन्होंने मेरे सामने नहीं, उसके बाद जो किसी बार सामने रिकॉर्डिंग करी होगी, लेकिन मेरे सामने बोला कि झंडा वंदन कराया। नहीं सर, आपने उस दिन जांच की गई थी, आपके जांच नहीं की, मैंने उससे पूछताछ की गई है। आपके द्वारा बताया गया था सर कि मैं आज ही शाम को ही तुरंत में जांच जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करूंगा, फिर आप ये तो जो घटनाक्रम हुआ ना उसकी मैंने जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी है। और इसमें शांति व्यवस्था के लिए तो इस्तगासे के माध्यम से कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया था कि वो अपने स्तर से इसकी विधिवत जांच करेंगे और जांच कर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव करेंगे। शीघ्र ही वो प्रस्ताव मुझे प्राप्त होगा और मेरे माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को कठोर कार्रवाई के लिए प्रेषित किया। सर जांच का जो विषय बताया जा रहा, क्योंकि प्रिंसिपल द्वारा तो एक कबूलनामा किया गया था कि हमारे द्वारा तिरंगा नहीं फहराएगा वही मौके पर, तो आपकी जांच का क्या विषय बचा है इस पर? जांच चूँकि शिक्षा विभाग से संबंधित है, इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से ये जांच मुस्तकानी है और इस जांच को मेरे माध्यम से आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। उनको 151 के माध्यम से जेल पहुँचाया था। शिक्षा विभाग के बीओ साहब वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे और हमको ये आश्वासन दिया था कि हम इस पर शाम तक जांच के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करके विद्यालय की मान्यता को निरस्त करेंगे। इसी आश्वासन पर हम वहां से आए थे। अभी जो बयान मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, उन्होंने कहा कि मैं समझाइश देने गया था, तो फिर जांच क्या की? और वो कह रहे हैं कि झंडा वंदन किया, तो बिना जांच के उनको कैसे पता चल गया कि झंडा वंदन हो गया है? जब खुद व्यक्ति कह रहा है कि हम झंडा वंदन नहीं कर पाए, विद्यालय के पालक कह रहे हैं और जितने विद्यार्थी उनके पालक कह रहे हैं, विद्यार्थी कह रहे हैं, तो बीओ साहब ने बिना जांच के तय कर दिया। बीओ साहब ये लीपापोती मत करो, और अगर आपने सोमवार तक का समय डीओ साहब ने हमसे मांगा है, अगर ये उन्होंने कार्रवाई इस पर विद्यालय पर नहीं की तो इस पर विरोध प्रदर्शन के लिए आप तैयार रहो। हम उग्र प्रदर्शन भी अगर हमको करना पड़ा, क्योंकि तिरंगा हमारी शान भी है और इस भारत के सैकड़ों करोड़ों युवाओं के बीच में और भारतीयों के बीच में दिल में इसका स्थान है। इसके अपमान के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, तो हम जरूर लड़ेंगे।
एसडीएम साहब का कहना है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको नहीं लगता है कि प्रशासन क्या आपस में सामंजस्य की कमी है? अब एसडीएम साहब से जब बात होती है तो वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। शिक्षा विभाग हमको जांच बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमको सोमवार तक का समय मांगा है। सोमवार तक अगर एसडीएम साहब के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई विद्यालय पर, तो इस पर उग्र प्रदर्शन होगा। जब जांच हो ही नहीं रही है तो प्रतिवेदन पहुंचेगा कैसे, ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं। शिक्षा विभाग ने समय मांगा, इसलिए मैं सोमवार तक के लिए हम जरूर इस पर रुकेंगे। और ये लीपापोती जो बीओ साहब कर रहे हैं कि मैं तो समझाइश के लिए गया था, तो आपकी समझाइश की आवश्यकता हमको है नहीं बीओ साहब, हम खुद समझदार हैं। तिरंगे के विषय पर जब ये स्पष्ट हो चुका है कि वहाँ पर झंडा वंदन नहीं हुआ था, तो तिरंगे का अपमान आपको जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधी कार्रवाई करो। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी हमारी मीडिया के माध्यम से मैं उनको भी चेतावनी दे देता हूँ, जितना धरना हम उस विद्यालय के विरोध में दे सकते हैं, तो बीओ साहब आप भी तैयार रहें। आपके भी विरोध में हमको अगर खड़ा रहना पड़ा और इकट्ठा होना पड़ा तो हम होंगे।